कवि इकबाल ने लिखा है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हंसते मिटती नहीं हमारी। यह बात आज भी अक्षरशः सत्य है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने अपने पूरे बल लगा दिए थे, पर इसका कोई कुछ भी बिगाड़ न सका और ये चिड़िया आज भी जिंदा है हम सब भारतीयों के दिलों में और यह सदा ऐसे ही जीवित रहेगी। इन्हीं आक्रांताओं में से एक था अरबों का आक्रमण, जिसका विवरण इस प्रकार है। यह ठीक है कि सिंध को अरबों ने सन 722 ईस्वी में विजय कर लिया, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इससे पूर्व सिंध को जीतने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कहा जाता है कि उमर के खलीफा काल सन 636 टू 637 यानी 636 से 637 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को विजय करने के लिए एक मुस्लिम नाविक अभियान भेजा गया था, किंतु वह असफल रहा था। दूसरा प्रयास सन 644 यानी 644 ईस्वी में स्थल मार्ग द्वारा मरकान के तट से पश्चिमी सिंध पे किया गया था। यह अभियान अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में खलीफा उस्मान ने भेजा था। वह सिस्तान की विजय करके मकरान की ओर अग्रसर हुआ। उसने मकरान और सिंध के शासकों को हराया। सिंध को जीतने के बाद भी उसको राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं समझा गया। खलीफा को बताया गया कि सिंध में पानी और फलों की कमी है और वहाँ के डाकू बड़े साहसी हैं। यदि थोड़े सैनिकों को भेजा गया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और यदि बहुतों को भेजा गया तो वे भूखे मर जाएंगे। ऐसा होते हुए भी अरब लोग सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर समुद्र तथा स्थल द्वारा निरंतर आक्रमण करते रहे। अल हरीश ने सन 659 ईस्वी अर्थात 659 ईस्वी के प्रारंभ में कुछ सफलता प्राप्त की, किंतु अंत में वह सन 662 ईस्वी में परास्त हुआ और मारा गया। अल मुहल्लब ने सन 664 यानी 664 ईस्वी में फिर साहस किया था, किंतु वह हार गया। अब्दुल्ला इस काम को करता हुआ मारा गया। अंत में अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मकरान को विजय कर लिया। इस प्रकार सिंध की विजय का मार्ग साफ हो गया। कॉजेज ऑफ इन्वेशन ऑन सिंध बाय अरब्स, अरबों द्वारा सिंध पर हमले के कारण। ऐसा कहा जाता है कि सन 711 ईस्वी में सिंध की विजय के लिए अरबों को उत्तेजित किया गया था। इसके निम्न कारण बताए जाते हैं। पहला, अरब लोग भारत की संपन्नता और धन के प्रति बहुत आकर्षित थे। अरबों के भारत से व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन काल से हैं, इसलिए अरब लोग भारत की भौतिक संपन्नता से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसलिए अपनी आवश्यकताओं और लालच को संतुष्ट करने की भावना ने अरबों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा, अरबों ने धार्मिक कारण से भी सिंध को जीतने की कोशिश की। इस्लाम के संत और खलीफाओं ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम की लोकप्रियता दूर स्थित देशों में फैलाई जाए। क्योंकि भारत उस समय पूरी तरह हिंदुओं का देश था तथा हिंदू मूर्ति पूजक थे, अतः अरबों का विचार था कि भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें मूर्ति पूजकों को नष्ट करने का अवसर प्राप्त होगा और हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए भी विवश किया जा सकेगा। तीसरा कारण था, अरब शासकों की महत्वाकांक्षा ने भी
उन्हें भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अरब लोग पहले ही सीरिया, पैलेस्टाइन, मिस्र और पर्सिया पर विजय प्राप्त कर चुके थे, अतः उन्होंने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भारत की ओर देखना शुरू कर दिया था। अरबों द्वारा भारत पर विजय के प्रयास सन 636 to 637 यानी 636 से 637 ईस्वी से निरंतर किए जा रहे थे। चौथा कारण था, जो कि सबसे प्रमुख कारणों में से एक है, वह यह कि देवल तट पर सिंध के कुछ लुटेरों ने अरबों के जहाज़ों को लूट लिया था। इसी घटना से असंतुष्ट होकर अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। यद्यपि भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बसरा के गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से लुटेरों को दंड देने और नुकसान की पूर्ति करने के लिए कहा था, किंतु राजा दाहिर ने लुटेरों को दंड देने और नुकसान की पूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा था कि लुटेरों का संबंध उसके सीमा क्षेत्र से नहीं है। राजा दाहिर के उत्तर से असंतुष्ट होकर अल हज्जाज ने खलीफा से अनुमति प्राप्त करके दाहिर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सन 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया गया, किंतु युद्ध में उबैदुल्ला मारा गया। इसी प्रकार का एक असफल अभियान बुदैल के नेतृत्व में दाहिर के विरुद्ध सन 712 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध विजय का अभियान, एक्सपेडिशन ऑफ सिंध कॉन्क्वेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। सन 711 व 712 ईस्वी में भारत पर किए गए आक्रमणों में बुरी तरह विफल हो जाने से अल हज्जाज अत्यधिक खींच गया था, अतः उसने एक अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध की विजय के लिए भेजा। एक इतिहासकार का मत है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण इतिहास में एक रोमांचकारी घटना है। उसका भरपूर यौवन, उसकी वीरता व साहस, अभियान में आदि से अंत तक उसका उदार व्यवहार एवं उसके करुणाजनक पतन ने उसके समस्त कार्यों को शहीद की उपाधि प्रदान की है। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में खलीफा की सेना के उत्तम सैनिक, सीरिया के अश्वारोही, 6000 ऊँट सवार और 3000 बैक्टीरिया के पशुओं पर लदी हुई युद्ध सामग्री का काफिला था। मोहम्मद बिन कासिम को मकरान के राज्यपाल मोहम्मद हारून की ओर से पत्थर फेंकने के लिए प्राचीन युग के यंत्र भी मिले हुए थे, जिनसे मध्यकाल में तोपखाने का काम किया जाता था। एक यंत्र को चलाने के लिए 500 प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम के तोपखाने में 2500 व्यक्ति थे। अब्दुल अस्वाद जहाँ को मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व सिंध की सीमा पर उसका साथ देने के लिए भेज दिया गया था। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की सेना की संख्या बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंच गई थी। देवल मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में जाटों और मेढ़ों ने दाहिर के विरुद्ध उसे सहयोग दिया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि जो जाट और मेढ़ थे वह हिंदू थे और उन्होंने दाहिर के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, न कि दाहिर की। सन 712 ईस्वी की बसंत ऋतु में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। दाहिर के एक भतीजे ने उसका डटकर सामना किया। ऐसा कहा जाता है कि देवल के ब्राह्मणों ने एक रक्षा कवच तैयार करके मंदिर पर
लहरा रहे महान ध्वज के समीप रख दिया। अरब सैनिक अथक परिश्रम करने के पश्चात भी देवल को नहीं जीत सके। तब एक ब्राह्मण ने दाहिर के साथ विश्वासघात किया और रक्षा कवच का रहस्य अरबों को बता दिया। संभवतः लिखित भारतीय इतिहास में यह प्रथम देशद्रोह की घटना थी जिसने हिंदुओं के पराजय का मार्ग प्रशस्त किया। परिणामतः अरबों ने ध्वज को उखाड़ दिया और रक्षा कवच तोड़ दिया। रक्षा कवच के गिरते ही लोग भय से भागने लगे। 3 दिन तक जनसंहार होता रहा। देवल के हिंदुओं और बौद्धों को इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहा गया और जिन्होंने धर्म नहीं बदला उनका वध कर दिया गया अथवा उन्हें दास बना लिया गया। 17 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में विजेता को बहुत सी धनराशि प्राप्त हुई। बुद्ध की शरण में रहने वाली 700 सुंदर कन्याएं मोहम्मद बिन कासिम को लूट में प्राप्त हुईं। लूट का कुछ अंश और कुछ कन्याएं हज्जाज को भेज दी गई। शेष संपत्ति सैनिकों में बांट दी गई। ध्वंस किए गए मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज को इन शब्दों में सूचित किया। उसने लिखा कि राजा दाहिर के भतीजे उसके वीरों और मुख्य कर्मचारियों का अंत कर दिया गया है और मूर्ति रक्षकों को मुसलमान बना दिया गया है अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ऐसे मंदिरों के स्थान पर जिनमें मूर्तियां थीं, मस्जिदें और पूजा के अन्य स्थानों का निर्माण किया गया है। खुतबा अर्थात शुक्रवार की प्रार्थना पढ़ा जाता है। नमाज के लिए पुकार लगाई जाती है जिससे प्रार्थना निश्चित समय पर हो। तकबीर और सर्वशक्तिमान अल्लाह की प्रशंसा प्रातः एवं सायंकाल की जाती है। इन शब्दों में मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज को अपने संदेश भेजे थे। अगला आक्रमण नीरून पे होता है। देवल से मोहम्मद बिन कासिम नीरून की ओर बढ़ा। यह नगर उस समय बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था। बौद्धों ने बिना युद्ध किए ही कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि हम भिक्षुओं की श्रेणी में हैं, हमारा धर्म शांति है, हमारा धर्म युद्ध और हत्याकांड की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार नीरून को बिना लड़े ही कासिम ने जीत लिया। सेहवान। नीरून से अरबों ने सेहवान की ओर प्रस्थान किया जहां दाहिर का चचेरा भाई बजहरा शासन करता था। थोड़े से विरोध के उपरांत उसने कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए जनसंहार की आज्ञा का अवसर नहीं आया। दाहिर। सिंध नदी को पार करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने नाव का पुल बनाने की आज्ञा दी। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावण में शरण ली। इस स्थान पर अरबों को शक्तिशाली हाथियों की पंक्तियों और युद्ध करने के लिए उतावली सेना का सामना करना पड़ा। दाहिर हाथी पर बैठा था। उसका भयभीत हाथी उसे सिंध नदी में ले भागा। यद्यपि राजा सुरक्षित था और वह घोड़े पर चढ़कर युद्ध कर रहा था, किंतु सेना ने यह संदेह किया कि उसके नेता का अंत हो चुका है, अतः वह युद्ध से भाग खड़े हुए। अंत में दाहिर की युद्ध में मृत्यु हो गई। दाहिर की विधवा रानी रानाबाई ने वीरतापूर्वक रावण के किले की रक्षा की और उसके 1500 वीर सैनिकों ने अरबों पर पत्थरों की वर्षा की। जब वे अपनी रक्षा न कर सके तब उन्होंने जौहर की प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। इस प्रकार लिखित भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर प्रथा का आरंभ हुआ। ब्राह्मणवाद। अरबों ने इसके बाद ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया।
रावण से मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया। उसकी रक्षा दाहिर का बेटा जय सिंह कर रहा था। इस स्थान पर युद्ध अपना भीषण रूप धारण कर चुका था। यहाँ 8,000 से 20,000 तक व्यक्तियों का वध किया गया। जय सिंह ने और विरोध व्यर्थ समझकर ब्राह्मणवाद से प्रस्थान कर दिया। ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी रानी लाडी और दाहिर की 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। इसके बाद अरबों ने अरवोर पर आक्रमण किया। सिंध की राजधानी अरवोर की रक्षा का कार्य दाहिर के अन्य बेटे के हाथ में था। कुछ समय तक उसने साहसपूर्वक राजधानी की रक्षा की, किंतु अंत में वह पराजित हो गया। इस प्रकार सिंध की विजय पूर्ण हुई। इसके बाद अरबों ने मुल्तान की ओर रुख किया। सन 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ऊपरी सिंध के मुख्य नगर मुल्तान की ओर बढ़ा। एक विश्वासघाती ने मोहम्मद बिन कासिम को उस नदी के विषय में बताया जिससे मुल्तान के लोग अपनी पानी की आवश्यकता पूरी करते थे। इस नदी के पानी को बंद करने से मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, अर्थात बिना युद्ध किए ही अरबों ने मुल्तान को जीत लिया। अरबों को मुल्तान से इतना सोना प्राप्त हुआ कि वे उसे स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारने लगे। मुल्तान को विजय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम शेष भारत को विजय करने की योजनाएं बनाने लगा। उसने कन्नौज को विजय करने के लिए अबू हकीम के अधीन 1,000 अश्वारोही सेना भेजी। इसके पूर्ण होने से पहले कासिम का अंत हो चुका था। कासिम की मृत्यु के विषय में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कासिम की मृत्यु से संबंधित घटनाओं के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। एक विचार यह है कि दाहिर की 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। खलीफा ने सूर्य देवी को चुना, किंतु उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खलीफा से यह बात कही कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें भेजने से पूर्व उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है। यह सुनकर खलीफा ने क्रोधावेश में अपने हस्ताक्षरों में आज्ञा लिखी कि मोहम्मद को कच्ची खाल में सिलवाकर खलीफा की राजधानी में भेज दिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम के पास आज्ञा पहुंचते ही इस आज्ञा का पालन किया गया। मोहम्मद ने स्वयं बैल की खाल में अपने आप को सिलवा दिया। उसके शव को संदूक में रखकर दमिश्क भेजा गया। यह संदूक खलीफा के सामने खोला गया। खलीफा ने शव की ओर संकेत करके यह प्रमाणित किया कि उसके नौकर किस तरह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सूर्य देवी ने उस समय खलीफा को बताया कि मोहम्मद निर्दोष था और प्रतिशोध की भावना से उसने यह मिथ्या आरोप लगाया था। तब खलीफा ने आज्ञा दी कि इन राजकुमारियों को घोड़ों की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक कि इनकी मृत्यु न हो जाए। एक अन्य फैक्ट्स भी है, मतलब एक अन्य वृत्तांत के अनुसार खलीफा के दरबार में 2 विरोधी गुट थे। एक गुट हज्जाज का विरोधी था। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का चचेरा भाई और जमाई था। हज्जाज के विरोधियों ने खलीफा को कासिम के विरुद्ध भड़काया और उसकी कष्टपूर्ण मृत्यु के लिए आज्ञा दिलवा दी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से सिंध का विजय अपूर्ण रह गई। सन 715 ईस्वी में खलीफा का भी देहांत हो गया। उसके बेटे उमर द्वितीय के समय में दाहिर का बेटा जय सिंह मुसलमान बन गया। तब भी वो अपने जीवन की रक्षा न कर सका। खलीफा हासिम के समय में सिंध के राज्यपाल जुनैद ने जय सिंह के राज्य पर आक्रमण करके उसका अंत कर दिया।
अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण करने और उन आक्रमणों में अरबों के जीतने और भारतीयों के हारने के पीछे के कुछ कारण इस प्रकार हैं। अरबों की आरंभिक विजय के कारणों का वर्णन करना उचित है। सिंध की प्रजा ने आक्रमणकारियों का संगठित होकर सामना नहीं किया। सिंध के बौद्ध और जैन हिंदू राजा दाहिर के शासन से असंतुष्ट थे। इसी प्रकार जाट, मेट और समाज के कई अंग सिंध के हिंदू राजा के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे। उन्होंने भी शत्रुओं की सहायता की। सिंध के लोगों में एकता का घोर अभाव था और उनके लिए मोहम्मद बिन कासिम के प्रसार को रोकना संभव न था। दाहिर अप्रिय शासक था, इससे अरबों को सहायता मिली। इस वंश का संस्थापक छाछ था। छाछ शासी का केवल एक मंत्री था। शासी उस समय सिंध के राजा थे और छाछ उनका केवल एक मंत्री था। अपने स्वामी की मृत्यु के उपरांत उसने उनकी विधवा रानी से विवाह कर लिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। लोग उससे अप्रसन्न थे, किंतु ब्राह्मण शासक छाछ ने तलवार के दम पे राज्य किया। जाटों को शस्त्र धारण करने और सुसज्जित घोड़ों पर बैठने की आज्ञा न थी। उन्हें रेशमी वस्त्र धारण करने का भी अधिकार न था। उनके लिए नंगे पैर और नंगे सिर घूमना आवश्यक था। अपने आगमन की सूचना देने के लिए उन्हें अपने साथ कुत्तों को रखना पड़ता था। दाहिर ऐसे शासक छाछ का बेटा था और प्रजा का उससे घृणा करना स्वाभाविक था। सिंध एक निर्धन देश था, इसलिए वहाँ के शासकों के लिए आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए एक अस्थायी शक्तिशाली सेना रखना कठिन था। अरबों के सैनिक अधिक सुसज्जित थे और उनकी संख्या भी अधिक थी। इन सभी कारणों से अरबों का सफलता प्राप्त हुई। सिंध देश के अन्य सभी भागों से पृथक था, इसलिए अन्य लोगों ने सिंध के संघर्ष में सहयोग नहीं दिया और अरबों ने उसे विजय कर लिया। सिंध की सेना के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विश्वासघात के कारण अरबों को विजय करने में सहायता प्राप्त हुई। प्रबलशील स्वभाव और धार्मिक कट्टरता ने भी अरबों को सफल बनाया। इस्लाम धर्म के लिए युद्ध करने की भावना ने उन्हें लगन से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरबों की विजय का एक और कारण दाहिर की अपनी भूल थी। अरबों के आगमन की सूचना पाकर और उनके निकट पहुंच जाने पर भी राजा दाहिर आगे बढ़कर उनको रोकने के लिए तत्पर नहीं हुआ। वह उनकी अपने सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचने की प्रतीक्षा करता रहा, जब तक कासिम देवल नहीं पहुंच गया और उसने उसके चारों ओर घेरा नहीं डाल दिया। दाहिर ने उसका विरोध करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। दाहिर को डटकर युद्ध करने के ढंग में विश्वास था। उसे चाहिए था कि वह विदेशियों के विरुद्ध अन्य चालों का भी प्रयोग करता। अरबों की सिंध विजय एक घटना मात्र है। इसके पीछे इतिहासकार निम्न तर्क देते हैं। क्योंकि अरबों द्वारा कोई स्थायी प्रभाव न छोड़ने के बहुत से कारण हैं। मुख्य कारण मोहम्मद बिन कासिम की समय से पूर्व मृत्यु है। मृत्यु के समय वह युवा था और यदि वह जीवित रहता तो संभव था कि वह अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर देता। उसकी मृत्यु से उसके साथियों का उत्साह मंद पड़ गया और अरबों का आगे बढ़ना बंद हो गया। एक दूसरा कारण है कि खलीफा पद के लिए दो दलों में परस्पर संघर्ष होता रहता था। एक अगला कारण है कि अरबों ने गलत मार्ग से भारत में प्रवेश किया। सिंध निर्धन होने के कारण अरबों को शेष भारत को विजय करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान नहीं कर सकता था। सिंध की ओर अधिक ध्यान इसलिए भी
नहीं दिया गया क्योंकि यह उनके लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। अगला कारण है भारत में सर्वोच्च शक्ति के अभाव के कारण भी अरबों की कठिनाइयाँ बढ़ गई थीं। यदि संपूर्ण देश एक शासक के अधीन होता तो उसे पराजित करने से संपूर्ण भारत विजय कर लिया जाता। इन परिस्थितियों में उस समय बहुत से शासकों को विजय करना आवश्यक था और यह कार्य बच्चों का खेल नहीं था। अगला कारण है अरब विजेता हिंदू स्त्रियों से वैवाहिक संबंध जोड़कर सिंध में बस गए थे। उनकी धार्मिक कट्टरता का अंत हो गया था, किंतु वे हिंदुओं को अपने में न मिला सके। इस प्रकार अरबों का विजय सिंध पे मात्र एक ऐतिहासिक घटना ही कहा जाएगा, जिसका कोई स्थायी प्रभाव आगे आने वाले समय में नहीं दिखा।